पढ़ेंगे एटम एंड मॉलिक्यूल चैप्टर नंबर 3। आपसे ये वादा है, अगर आप पहले इस चैप्टर को पढ़ चुके हो तो मेन क्या है, आपको चैप्टर समझ में आएगा। पर अगर आपने थोड़ा चैप्टर कहीं पढ़ा नहीं है अभी पहले, तो हो सकता है थोड़े बहुत एरर आपको आए। पर अगर आपको एरर आए तो प्लीज, ठीक है, डोंट बी हेजिटेट, प्लीज ट्राई टू राइट दैट हेजिटेशन और दैट प्रॉब्लम इन योर कमेंट सेक्शन। चालू करते हैं, ध्यान दो भाई। ये बोला गया, सबसे पहले बात करते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल की, है ना। एटम एंड मॉलिक्यूल चालू करते हैं, सुनो। सर एटम होता क्या है? एटम एक इंडिविजुअल पार्टिकल होता है, मतलब जो डिवाइड ना हो पाए। डिवाइड ना हो पाए मतलब सर बताओ, सुनो बताता हूँ। अगर एक मैटर लो, उसे डिवाइड करो, तो डिवाइड करते रहो करते रहो, तोड़ते रहो तोड़ते रहो तोड़ते रहो, एक स्टेज आएगी, है ना। एक भाई तुम्हारे पास चीज है ना, इसे तोड़ो 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 तोड़ो, छोटा होता रहेगा छोटा होता रहेगा छोटा होता रहेगा। एक स्टेज आएगी कि वो पार्टिकल जो तुमने मैटर अभी ले रखा था, वो कैन नॉट फर्दर डिवाइड, अब वो आगे टूट नहीं पाएगा। अब जब वो आगे जो पार्टिकल तुमने ले रखा है वो टूट ना पाए, ब्रेक ना हो पाए, तो उस इंडिविजुअल पार्टिकल का नाम ही बेटे क्या होता है? उस इंडिविजुअल पार्टिकल का नाम ही बेटे होता है एटम। सबसे पहले जिस बंदे ने इस एटम के बारे में बताया था, उस बंदे का नाम महर्षि कन्नद है। और जो दूसरा मेन व्यक्ति इस एटम के बारे में बताता है, उसका नाम था डेमोक्रिटस एंड लुई सीपस। बात करते थोड़ा और आगे, ध्यान दो। इसके बाद आता है इस चैप्टर के अंदर लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जो कि दो व्यक्तियों ने दिया था। एक व्यक्ति का नाम है जोसेफ एल प्राउस्ट और एक का नाम था एंटोइन एल लेवोजियर। तो भाई जोसेफ एल प्राउस्ट और एंटोइन एल लेवोजियर ने दो हमारे पास लॉज दिए हैं। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर दो लॉज हैं। जो पहला लॉ है, इस लॉ का नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका नाम बेटे क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है बताओ सर? ध्यान दो, सुनो। ये बोलता है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, मींस मास ना तो बन सकता है, क्रिएट मींस होता है बनना, मास ना तो बन सकता है, और नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना ही खत्म हो सकता है, इन अ केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर। जैसे अगर आप 4 ग्राम सोडियम कार्बोनेट लो और उसके अंदर 10 ग्राम हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दो, तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो 2.5 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड होगा और 11.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड होगा, मैंने मान लिया। पर ये देखो, जो मेन चीज है वो ये नहीं क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा, मेन चीज ये है हमने यहाँ पे 4 ग्राम लिया, यहाँ 10 ग्राम लिया, टोटल कितना हो गया? 14 ग्राम। पर जो बन के आया है वो 11.5 और 2.5 14 ग्राम ही हो रहा है, मीन जितना था उतना ही आया है। बेशक प्रोडक्ट अलग बना, चीज अलग बनी है, अलग मैं जानता हूँ फॉर्मेशन हुआ चीजों का, पर जो मास था क्या वो मास चेंज हुआ? नहीं। क्या मास डिस्ट्रॉय हुआ? नहीं। तो यही बोलता है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। बात करते हैं आगे भाई। आगे बोलता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, इसका दूसरा लॉ है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये बोलता है इन अ केमिकल सब्सटेंस, किसी भी केमिकल सब्सटेंस मतलब कोई केमिकल पदार्थ है, उसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे ना, ऑलवेज प्रेजेंट इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास, वो हमेशा एक फिक्स्ड रेशियो बाय मास के हिसाब से क्या होंगे? बनेंगे। सर समझाओ, देखो समझाता हूँ। तुमने लिया बेटे H2O, क्या लिया? H2O। तो अभी तो दिखाऊंगा, मास एक चीज होती है, टेबल तुम याद कर लेना, पहले मैं बता रहा हूँ, अभी आगे आएगी टेबल, डोंट वरी। हमारा जो मास होता है हाइड्रोजन का वो 1 होता है और ऑक्सीजन का होता है 16। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो मास क्या हो गया? 2, और ऑक्सीजन कितना था? 16। काटो, क्या आएगा? 1:8, है ना। तो ये बोलेगा जब भी तुम पानी बनाओगे, H2O मींस होता है पानी, वो हमेशा 1:8 में बनेगा। कभी तुम सोचो 3:8 ले लूं, 4:8 ले लूं, है ना, 8:12 ले लूं, तो ऐसा नहीं बन पाएगा। हमेशा जो पानी होगा वो बन पाएगा तुम्हारा 1:8 में, बेटे याद रखना। क्योंकि हाइड्रोजन का मास 1 था तो हमने 2 हाइड्रोजन लिए तो 2 हो गया, और 16 होता है ऑक्सीजन का मास, तो 1:8। बस इतना याद रखो, कोई भी चीज बनानी है तो फिक्स है, वो पहले से निर्धारित है, हाँ भाई ऐसे ही बनेगा, और उसे ऐसे ही बनाना, उससे ना तुम ज्यादा ले सकते हो चीज, ना कभी कम ले सकते हो, ठीक है। बात करते हैं आगे भाई। डेल्टन पोस्टुलेट क्या होता है बताओ? सुनो सर, डेल्टन पोस्टुलेट, डेल्टन ने 5 पोस्टुलेट दिए हैं। बात करते हैं अब डेल्टन पोस्टुलेट्स। डेल्टन एक बंदा था जो 5 पोस्टुलेट देता है, मैं शॉर्टकट में तुम्हें बताऊंगा, है ना। सिर्फ तुम्हें रिवीजन पर्पस के लिए वीडियो सिर्फ बनाई जा रही है, अगर नोट चाहिए तो प्लीज बता देना। सुनिए, वैसे रिवीजन पर्पस में जो मैं लिखवा रहा हूँ, अगर तुम ये बना के लिख के तो इनफ नंबर मिल जाएंगे इसमें भी, डोंट वरी। चालू करते हैं डेल्टन पोस्टुलेट। ये बोलता है जो मैटर होता है वो टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना है, जो कि केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। पहला पॉइंट, एटम ना तो कभी क्रिएट होता है और ना ही डिस्ट्रॉय होता है ना। अगर मान लो क्वेश्चन पेपर में आया, बताओ कि डेल्टन का कौन सा पोस्टुलेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है, तो आंसर आएगा बी, एज इट इज लिख के आना कि एटम ना ही क्रिएट होगा ना ही कभी डिस्ट्रॉय होगा एक केमिकल रिएक्शन में, ठीक है।
भाई सी क्या बोलता है, ध्यान दो। सी बोलता है सेम एलिमेंट हैव सेम मास एंड सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर मान लो दो घर हैं, मेरा घर है ना, तुम्हारा घर है, मेरे घर में ऑक्सीजन है, तुम्हारे घर में भी क्या है, ऑक्सीजन है, क्या सेम एलिमेंट है ऑक्सीजन? हाँ। तो जो मास और जो केमिकल प्रॉपर्टी इसकी मेरे घर में होगी वही तुम्हारे घर में होगी। मतलब सेम एलिमेंट हमेशा सेम मास और सेम केमिकल प्रॉपर्टीज रखते हैं। वहीं पर अगर डिफरेंट एलिमेंट होते तो इनका डिफरेंट मास और डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी आता। भाई ई की बात करते हैं, एलिमेंट कंबाइन, ठीक है, एलिमेंट जब भी कंबाइन होगा, ये कंबाइन होगा इन स्मॉल वोल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड्स। मतलब जब भी एलिमेंट कंबाइन होता है ये स्मॉल वोल नंबर में कंबाइन होगा और एक कंपाउंड बनेगा। जैसे मान लो भाई H2O बनाना है, क्या बनाना है, H2O। तो यहाँ पे देखो दो लिखा है और O मतलब कितना है, एक है ना। क्या तुम H2.5 और O7/5 ले सकते हो? नहीं ले सकते ना। क्यों? क्योंकि वोल नंबर नहीं है। वोल नंबर होता है 0 से लेके इन्फिनिटी तक। मींस जब भी तुम्हें क्या करना होगा, एक कंपाउंड बनाना होगा, सिर्फ एक वोल नंबर में एक कंपाउंड बन सकता है, याद रखना, 0 से लेके इन्फिनिटी तक। कोई फ्रैक्शन, कोई डेसिमल यहाँ पे यूज नहीं होगा। एफ क्या बोलता है, रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। जो वही लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन आ जाएगा इधर। मींस एक एटम के अंदर, सॉरी, जो कंपाउंड बनता है उसके अंदर जो एटम रहते हैं ना, वो एक फिक्स्ड अमाउंट में रहेंगे, एक कांस्टेंट रेशियो में रहेंगे। उससे ज्यादा ना हो सकते ना क्या हो सकते कम। जैसे H2O बोला था 1 रेशियो किस में रहेगा, 8 में रहेगा। डिक्टो सेम ऐसे ही होता है यहाँ पे। ठीक है भाई, थोड़ा आगे आते हैं। आगे क्या समझाता हूँ, सुनो भाई, ध्यान दो बच्चों। अब आता है कुछ फैक्ट, फैक्ट पढ़ना, ध्यान दो। फैक्ट ये बोलता है कि हमारे पास एटॉमिक रेडियस जो मेजर होती है वो हमेशा नैनोमीटर में यूज होती है। 10⁻⁹ मीन्स होता है नैनो और मीटर। इतनी छोटी इसकी रेडियस होती है कि तुम और किसी में नहीं मेजर कर सकते, सिर्फ नैनोमीटर। मतलब बहुत ज्यादा छोटा अमाउंट है ये, लगभग 0.80 और लगाओ ऐसे 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 ऐसे, फिर लिखो तुम 1, तो इसका मतलब होता है नैनोमीटर। ठीक है भाई, मतलब 10⁻⁹ नैनोमीटर के अंदर क्या होता है, ये मेजर हो पाता है। कौन मेजर हो पाता है, एटॉमिक रेडियस। अब दूसरे पॉइंट बात करते हैं, दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। डेल्टन एक ऐसा व्यक्ति था जो सबसे पहले सिंबल यूज करता है एलिमेंट के लिए। बर्जीलियस फिर आता है, बोलता है भाई जो तुमने डेल्टन जी जो तुमने सिंबल यूज कर रखा है थोड़ा बेकार है, बताता हूँ कैसे। देखो, जो डेल्टन ने सिंबल यूज करा था वो कुछ यूं था, देखो ये रहा। हाइड्रोजन के लिए तुम्हें ये बनाना पड़ेगा, ऑक्सीजन के लिए तुम्हें, ठीक है, क्या करना पड़ेगा, ये बनाना पड़ेगा, है ना। सल्फर के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, कुछ और बनाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा डायग्राम बनाना पड़ेगा यार। तो बंदों ने कहा अरे सल्फर लिखना आसान है, बल्कि डायग्राम बनाना क्या लग रहा है, कठिन लग रहा है। भाई मैं यूज नहीं करूंगा तुम्हारा मेथड, पागल हो भाई डेल्टन भाई तुम। तो फिर लोग आते हैं, ठीक है भाई, लोग क्या आते हैं, बर्जीलिस साहब आते हैं। ये बर्जीलिस बोलते हैं डोंट वरी, हम जो सिंबल बनाएंगे ना एलिमेंट का, वो पहले और फर्स्ट 2 लेटर या फिर 2 लेटर, शुरुआत के पहला लेटर या फिर 2 लेटर लो और उसे क्या बना लेंगे, हम सिंबल बना लेंगे किसका, एलिमेंट का। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन सिंबल क्या ले लिया हमने, H, उसका आगे का लेटर, है ना। जैसे मान लो एल्यूमिनियम है तो हमने क्या ले लिया, Al ले लिया, उसके आगे का लेटर, 2 लेटर है ना। ऐसा इसने कहा डोंट वरी, हम कोई डायग्राम नहीं बनाएंगे, हम जो भी एलिमेंट का नाम है उसके पहला या फिर 2 लेटर आगे का यूज कर लेंगे, उससे क्या बन जाएगा, उसका सिंबल बन जाएगा। भाई डी बता दूं, इनिशियली प्लेस, जहां मतलब शुरुआत में ऐसा होता था, प्लेस वेयर एलिमेंट विल बी फाउंड, फ्रॉम दैट प्लेस द एलिमेंट नेम विल बी डिसाइडेड। मतलब ऐसा होता था पहले, जहां पे ना जिस प्लेस पर फाउंड होगा एलिमेंट, उसी के बिहार पे डिसाइड कर देते थे हम, क्या नाम, किसका, एलिमेंट का। जैसे कॉपर एक साइप्रस नाम की जगह पे पाया गया था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, कॉपर पड़ गया। मीन जिस जगह पाया जाएगा उसके हिसाब से उसका नाम क्या कर दो, रख दो। पर बहुत कंफ्यूजन आने लगी धीरे धीरे बंदों के बीच में, तो हमने क्या करा, एक बॉडी, बहुत सारे कंट्रीज ने बॉडी बनाई, इस बॉडी का नाम था आईयूपैक। आईयूपैक का फुल फॉर्म आता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, का फुल फॉर्म है। ये आज के टाइम पे सिंबल और नेम को क्या करता है, क्रिएट करता है। अगर किसी को भी कोई नया एलिमेंट मिलेगा तो उस नया एलिमेंट का नाम और सिंबल देने का मेन हक किसका होता है, आईयूपैक का होता है। इसने ये बोला भाई आईयूपैक ने, हमेशा जो मैं सिंबल दूंगा या फिर जो सिंबल सब लिखते हैं वो पहला अच्छा उसका कैपिटल होना चाहिए और सेकंड लेटर क्या होना चाहिए भाई, स्मॉल होना चाहिए। जैसे मान लो भाई एल्यूमिनियम लिखा तो एल्यूमिनियम का ए कैपिटल होना चाहिए और बी क्या होगा, स्मॉल। सोडियम लिखा तो ए कैपिटल होना चाहिए, बी क्या होना चाहिए, स्मॉल। अच्छा, एक फैक्ट बता दूं बच्चों, ध्यान दो। देखो सर आपने बताया कि हमें क्या करना भाई, जो
एलिमेंट का नाम है, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, तो इसके भाई आगे से एक या दो वर्ड लो और उससे क्या बन जाएगा सिंबल। पर सोडियम में तो देखो SO आ रहा है पर सिंबल Na है, ऐसा क्यों बताता हूँ। कुछ ऐसे हमारे पास एलिमेंट होते हैं जिनका इंग्लिश वर्ड से नाम ना लेकर हमने ग्रीक वर्ड से नाम लिया। जैसे ग्रीक में सोडियम को बोलते हैं नेट्रियम, तो हमने आगे का दो वर्ड ले लिया। पोटेशियम को ग्रीक में बोलते हैं कैलियम, तो हमने आगे का एक वर्ड के ले लिया। आयरन को ग्रीक में बोलते हैं फेरम, तो हमने क्या ले लिया, Fe ले लिया। मतलब कुछ ऐसे भी एलिमेंट है हमारे पास जिनका हमने सिंबल इंग्लिश लैंग्वेज से ना लेकर हमने ग्रीक लैंग्वेज से ले रखा है, इसलिए उनका सिंबल क्या बन रहा है, उनके इंग्लिश वाले नाम के कंपेयर में थोड़ा सा अलग दिखता है, क्योंकि उनका नाम जो ग्रीक में था उसके अकॉर्डिंग हमने सिंबल यहाँ पे क्रिएट कर रखा है, याद रखना। ठीक है भाई, करेंगे बच्चों एटॉमिक मास यूनिट। सर ये एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है ये बताओ, तो बताता हूँ, सुन ध्यान दो। जैसे आज के टाइम पे अगर हमें क्या करना है, दो सामान है ना, अगर इसे लेना है, मान लो ये चीनी हो गई, ये दाल हो गया, है ना, कुछ भी, तो हम क्या करते हैं, इसको लेने के लिए इसे मेजर करते हैं। तो ऐसे अगर भाई एलिमेंट तुम लोगे तो एलिमेंट को लेने के लिए कुछ ना कुछ तो मास चाहिए, तभी तो उसे ले पाओगे यार। अब जैसे तुम दुकान पे गए, तुमने कहा भाई दे दो मुझे कार्बन, कितना कार्बन दूं भाई, और कैसे मेजर करके दूंगा। जैसे सोना है, सोना बोलते हैं 1 तोला दे दो, मतलब 10 ग्राम दे दो, है ना, ऐसा। तो ये बताओ भाई कैसे मेजर करेंगे हम किसको, इन एलिमेंट्स को। तो देखो इसको मेजर करने के लिए आता है एटॉमिक मास यूनिट। सर ये क्या बताता हूँ, देखो एक एटॉमिक मास यूनिट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द मास ऑफ अ कार्बन 12 एटम। मतलब एक कार्बन, देखो कार्बन 12 क्यों लिखा बताता हूँ, टेंशन ले, सुनो। एक कार्बन लो, इसका मास 12 होता है। इस कार्बन बार जो कार्बन 12 एटम है ना, इसका 12 हिस्सा कर दो। कितने हिस्से कर दो, 12। 1 2 3 4, ठीक है, 12 हिस्से कर दो। कितने हिस्से कर दो, 12। इक्वल पीसेस में करना भाई, 12 के 12 हिस्से तुम्हारे इक्वल होने चाहिए। क्या होने चाहिए, इक्वल। जैसे तुम्हारा वो करता है ना पिज्जा का स्लाइस, वैसे ही 12 हिस्से इसके करो। जो इसका एक हिस्सा होगा, 12वें हिस्से में से जो एक हिस्सा होगा, वो एक हिस्सा होता है एग्जैक्टली 1 एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द मास ऑफ कार्बन 12th एटम। गलत हो गया इसमें एक चीज, एटॉमिक मास यूनिट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द मास ऑफ अ 1, सॉरी, इक्वल टू द 1/12th मास। क्या आएगा, 1/12th लिख लेना, ये गलती हुई थोड़ी इसमें। एटॉमिक मास यूनिट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द 1/12th मास ऑफ अ कार्बन 12 एटम। मतलब जो कार्बन होगा उसका 12वां हिस्सा, कौन सा हिस्सा, 12वां हिस्सा, मींस एक हिस्सा एक एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होगा। एटॉमिक मास यूनिट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द 1/12th मास ऑफ अ कार्बन 12 एटम, याद रखना, ठीक है। इनिशियली हम क्या करते हैं, कार्बन को ना लेकर हमने सबसे पहले क्या करा था, ऑक्सीजन को एटॉमिक मास यूनिट के लिए लिया था। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन फ्री स्टेट में हमेशा पाया जाता है और ये इजिली हर एक एलिमेंट से रिएक्ट कर लेता था, इसलिए सबसे पहले हमने एटॉमिक मास यूनिट के तौर पे ऑक्सीजन को लेता। पर अब हम एटॉमिक मास यूनिट के तौर पे ऑक्सीजन को ना लेकर किसको लेते हैं, कार्बन को लेते हैं, याद रखना। थोड़ा बात करते हैं मॉलिक्यूल की। सर मॉलिक्यूल क्या होता है बताओ, तो मॉलिक्यूल ऐसा है, दो और जब दो से ज्यादा एलिमेंट कंबाइन होते हैं तो इससे क्या बनता है, मॉलिक्यूल। जब दो और दो से ज्यादा एलिमेंट कंबाइन होंगे तो इससे क्या बनता है, मॉलिक्यूल। अगर सेम टाइप के एलिमेंट कंबाइन होंगे तो इससे बनेगा मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। अगर डिफरेंट टाइप के एलिमेंट कंबाइन होंगे तो इससे क्या बनेगा, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। जैसे CO2 में देखो क्या है, अलग अलग क्या है हमारे पास, एलिमेंट है, तो इसे हम बोलेंगे मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। वहीं पर अगर O3 तो इसमें देखो सेम है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। क्योंकि इसमें सेम, तीनों के तीनों जो एलिमेंट थे वो क्या थे, सेम थे। कंबाइन हुए 3 एलिमेंट और तीनों सेम थे, इसे हमने क्या बोला, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। वहीं पे इसमें देखो अलग अलग एलिमेंट थे, इसलिए हमने क्या बोला, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। थोड़ा आगे आते हैं, ठीक है। सुनिए बच्चों, ये कुछ हमारा भाई क्या है, एटॉमिक मास और एलिमेंट का नंबर दे रखा है, इसे याद कर लेना, ठीक है। हाइड्रोजन का 1 नंबर होता है, कार्बन का 12 जो बताता है पीछे, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, है ना, ये पेपर में आता है, थोड़ा याद कर लेना इसे। और थोड़ा बात करते हैं भाई, देखो एक चीज ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सोडियम का फॉर्मूला देखो क्या होता है, Na, पोटेशियम का K, कॉपर का Cu+, है ना। और जो ऊपर चार्जेस दे रखे हैं ना, ये चार्जेस प्लस माइनस, है ना, 2 नेगेटिव 3 नेगेटिव, ये वैलेंसीज दे रखी है। क्या दे रखे हैं, वैलेंसी। जैसे मान लो SO4 दे रखा है, SO4 3 नेगेटिव, तो ये SO4 तो फॉर्मूला हो गया सल्फेट का, सल्फेट का क्या हो गया फॉर्मूला, और ऊपर जो 3 नेगेटिव दे रखा है क्या हो गया, वैलेंसी। अब जैसे हाइड्रोजन कार्बोनेट है तो HCO3 नेगेटिव दे रखा है, तो HCO3 क्या हो गया, ये तुम्हारा हो गया फॉर्मूला, ऊपर नेगेटिव क्या हो गया, ये नेगेटिव वैलेंसी हो गई। अगर ऊपर सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव लिखेगा मतलब 1 होगा, अगर 1 से ज्यादा होगा तो 2 लिख देगा खुद ही, 2 3 4 ऐसे खुद लिखेगा, ठीक है। अब समझाते हैं, तुम्हें ध्यान देना, 1 मिनट रुक जाओ, तो मैं समझाता हूँ, देखो होगा कैसे, सुनो ध्यान दो, बताऊंगा अभी इसका यूज होगा कहाँ, है ना, डोंट वरी रहो, बताऊंगा अभी। आगे आते हैं, पहले एटॉमिसिटी पढ़ते हैं क्या है, देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन अ एटम, मतलब कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, एक एटम में, उसे हम क्या बोलेंगे, एटॉमिसिटी। जैसे मोनोएटॉमिक, इसमें देखो कितने एलिमेंट है, सिर्फ एक एलिमेंट है,
इसमें देखो कितने हैं, 2 एलिमेंट है। इसमें देखो कितने हैं, 3, नाइट्रोजन 1 और 2 ऑक्सीजन हो गए, 3 हो गए। कार्बन 1 ऑक्सीजन 2 तो 3 हो गए। इसमें 3 जब होगा तो उससे बोलेंगे ट्राइएटॉमिक। पॉलीएटॉमिक किसे बोलेंगे, जिसे मोर देन 4 होता है। देखो हाइड्रोजन 4 हो गया, कार्बन 1, तो इसे मोर देन जब 4 एटम होंगे किसी भी मॉलिक्यूल में तो इसे हम क्या बोलेंगे, पॉली एटॉमिक। ठीक है, याद रखने के बाद बात करते हैं नेक्स्ट, व्हाट इज आयंस। ध्यान दो बच्चों भाई, आयंस क्या होता है, व्हेन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स गेट चार्ज। ठीक है, जब एटम और मॉलिक्यूल चार्ज रखेंगे तो उन चार्ज पार्टिकल्स को मैं क्या बोलता हूं, आयन। जब कोई भी एटम या फिर मॉलिक्यूल चार्ज हो जाता है तो उस चार्ज चीज को मैं क्या बोलता हूं, आयन। कैटायन और एनायन दो प्रकार के होते हैं। कैटायन मेनली कौन होगा, मेटल, ये इलेक्ट्रॉन को छोड़ देते हैं और हमेशा प्लस साइन रखेंगे, जैसे साइन रखेंगे प्लस। एनायन हमेशा नॉन मेटल होते हैं, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन और हमेशा नेगेटिव साइन रखते हैं। तो अगर मैं ऊपर की बात करूं, देखो ये रहा, यहाँ पे जिन जिनके पास नेगेटिव है वो सारे के सारे भाई हमारे क्या हैं, सारे के सारे नॉन मेटल हैं। पर जिनके पास पॉजिटिव है, याद रखना वो सारे के सारे हमारे कौन है, वो सारे के सारे हमारे मेटल हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, बात करते हैं, सुनो। द सम ऑफ ऑल मासेस ऑफ एवरी एलिमेंट। अगर तुम सारे मासेस, जितने एलिमेंट है किसी मॉलिक्यूल में, अगर उन सारे मासेस को तुम प्लस कर दो तो इसे क्या बनेगा, मॉलिक्यूलर मास। जैसे समझाता हूं, CO2 है ना हमारे पास, इसका सारा मास क्या कर दो प्लस। कार्बन का तुमने भी मास देखा था, तुमने लिखा था 12 होता है ना। ऑक्सीजन कितना था, 2 था, तो ऑक्सीजन का मास कितना था, 16, तो 16 32। इस 12 और 32 को प्लस कर दो, जो भी आंसर आएगा क्या बन गया, मॉलिक्यूलर मास। NH4, नाइट्रोजन का कितना था, तुमने सिंबल देखा था नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन कितना होता है 14। और हाइड्रोजन का मास कितना था, 1, 4 हाइड्रोजन, 4 इंटू 1, जो आंसर लिख दो। NaCl, Na का था 23, Cl का था 35.5, इन्हें प्लस कर दो, क्या आएगा, मॉलिक्यूलर मास। मतलब सब मासेस को जोड़ दो, जितने भी एलिमेंट है उससे हमारा क्या निकलता है, मॉलिक्यूलर मास निकलता है। सबसे लास्ट भाई, केमिकल फॉर्मूला कैसे बनता है, सुनो। केमिकल फॉर्मूला ध्यान दो, सुनो। जैसे करते हैं केमिकल फॉर्मूला की, तो 101% केमिकल फॉर्मूला पेपर में आएगा, DOC होता है ये, दामाद ऑफ CBSE। ध्यान दो भाई, सुनो। बोलता है डायरेक्ट लिख के आएगा, तो मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखो सबसे पहले और आसान तरीका देखो भाई, मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला बनता कैसे है। मैग्नीशियम, पहले फटाफट ऊपर आओ, देखो मैग्नीशियम का सिंबल क्या है ना। देखो मैग्नीशियम का बेटे आप देखेंगे सिंबल होता है Mg। क्या होता है, Mg। और इसकी वैलेंसी देखो कितनी होती है, 2+। वही क्लोराइड का देखो, तो क्लोराइड का देखो सिंबल होता है Cl और वैलेंसी देखो कितनी ऊपर, नेगेटिव, मतलब 1 हो गया। तो नीचे आओ, देखो क्या लिखा है, मैग्नीशियम का सिंबल हो गया Mg और वैलेंसी 2, और क्लोराइड का सिंबल क्या होगा, Cl और वैलेंसी 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आंसर आएगा वो क्या बन जाता है, फॉर्मूला। ऐसे ही मान लो वो देता है कैल्शियम सल्फेट, क्या बनता है, कैल्शियम सल्फेट। तो कैल्शियम मतलब Ca मतलब क्या होगा, देखो वो डायरेक्ट ये भी दे सकता है, तो ये क्या लिखा पड़ा है, तो तुम बताना होगा। Ca तुम पता कैल्शियम होता है, यहाँ लिख दो कैल्शियम, और SO फिर मींस क्या होता है, सल्फेट, तो सल्फेट। सर आपको कैसे पता, बताता हूं, देखो ये तुम्हें खुद पता लगाना है भाई, याद करना होगा तुम्हें सब चीजें। देखो जैसे कैल्शियम को तुम्हें फॉर्मूला देखो, ये दिया हुआ है, देखो दिखाता हूं तुम्हें। अगर तुम देखो, ये रहा कैल्शियम, देखो कैल्शियम कहाँ है, वेयर इज दिस मैन इन दिस केस, ये रहा देखो कैल्शियम। कैल्शियम तुम जूम करके दिखाता हूं, थोड़ा रुकना 1 मिनट। ये रहा देखो कैल्शियम, तुम अगर सिंबल देखो इसका है ना, तो सिंबल देखो Ca है और ऊपर 2+ चार्ज है ना। वहीं अगर सल्फेट देखो, तुम क्या देखो सल्फेट, तो सल्फेट देखो ये रहा सिंबल क्या है, SO4, और वहीं चार्ज कितना देखा, 2 नेगेटिव। तो तुम्हें याद होना चाहिए, जैसे मान लो उसने बोला, बताओ मैग्नीशियम क्लोराइड का क्या बनेगा, है ना, तो मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया तुम्हारा। पर मान लो अगर वो बोलता अब यहाँ पे कि बताओ भी बच्चों, कैल्शियम कार्बोहाइड्रेट कैसे बनेगा, बताओ कैल्शियम, है ना, कैल्शियम हो गया ये, सॉरी जो तुम्हें दिखाता हूँ दूसरी चीज, रुक जाओ, सुनो इंग्लिश में लिखते हैं इसे, है ना, इंग्लिश में कैल्शियम हाइड्रोजन, ठीक है, कार्बोनेट, बताओ क्या बताओ, कार्बोनेट। तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे बताओगे, बताओ, बताता हूँ, देखो। तो फटाफट देखो कैल्शियम का क्या होता है फॉर्मूला, तुम जानते हो कैल्शियम का Ca था, है ना, और तुमने बैलेंस दिख रही कितनी थी, 2, तो नीचे 2 रख दो। वहीं हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या लिखते हो, HCO3 लिखते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट को, उसकी बैलेंस क्या होती है, 1 होती है, तो 1 लिख दो। अब मल्टीप्लाई कर दो, क्या बनेगा, CaHCO3 का होल ट्वाइस बन जाएगा, क्या बन जाएगा, CaHCO3 का होल ट्वाइस। तो ये बेटे तुम्हारी फास्टेस्ट रिवीजन बस मैंने करा रखी है, बाकी चैप्टर बेटे आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा। अगर कहीं पे कोई दिक्कत लगी प्लीज कमेंट करें, अगर हो सका तो मैं उसका आंसर जरूर आपको देने की कोशिश करूंगा।